नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। वेरी वार्म वेलकम। देखिए अभी कल क्या हुआ, कल यूपी ट्रिपल एससी पेट माने 2 मई को यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आ गया। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट में तकरीबन 40,000 पोस्ट होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो होती है उनकी सैलरी तकरीबन 30 से लेकर के 45,000 रुपए तक होती है, कुछ कुछ केसेस में 50-55 हजार रुपए तक भी होती है, माने 30 से 55 हजार तक। और एज 18 से लेकर 40 साल तक। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। दूसरा, ये कोई वर्दी वाली जॉब नहीं है, यानी कोई डिफेंस की जॉब नहीं है, ना ही ये कोई कांस्टेबल की जॉब है, ये प्रॉपर सिटिंग जॉब है। तो ये नौकरी अच्छी होती है। ये नौकरी एक पर्टिकुलर किसी एक नौकरी के लिए नहीं है। देखिए जैसे आप लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपने देखा है कि आप एक एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको किसी भी विभाग में आपको नौकरी मिल जाती है, भारत सरकार के किसी भी विभाग में आपको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से ये एग्जाम होता है। अब हम आपको एक बार विस्तार से इस एग्जाम के बारे में बताएंगे। एग्जाम अच्छा है, आपको मेरी राय में जरूर भरना चाहिए। अब देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आप जानेंगे बहुत सारी बातें। और अगर कोई आपको प्रश्न भी आता है, जो अगर वैसे तो मैक्सिमम प्रश्न जो आपके होंगे इस वीडियो के अंत तक सारे खत्म हो चुके होंगे, फिर भी अगर कुछ बच जाए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको भी बताएंगे जरूर। देखिएगा, तो बात करते हैं। देखिए अभी क्या है, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन कल आया। अब इसके पहले भी पेट के एग्जाम्स हो चुके हैं, 2021 में, 2022 में, 2023 में। हाँ, 2024 में पेट का कोई एग्जाम नहीं हुआ। अब 2025 में इसका एग्जाम होने को आया है। इसकी नोटिफिकेशन आ गई है 2025 में। अब देखिए है क्या, अब इसमें है होता क्या है, पेट के इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 2 मई से यहां पर जो नोटिफिकेशन है ये 2 मई को आ गया है। बोला है पेट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ये आप 14 मई से रजिस्ट्रेशन जो है ये आप शुरू कर सकते हैं। 14 मई से पेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 17 मई तक आप रजिस्ट्रेशन फीस आप सबमिट कर सकते हैं। और सारी चीज जो है, एप्लीकेशन क्लोज होने की डेट 24 जून है। यानी देखा जाए, मुद्दे की बात करी जाए तो 14 मई से लेकर के 26 जून तक की ये आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके मन में अभी प्रश्न चल रहा होगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूं तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? ये पहला प्रश्न होगा आपके मन में। उत्तर है जी हां, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जब आपको इसका पेपर देने आना होगा तो किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा जो भी होती है उसका पेपर हमेशा उसी राज्य में होता है। मतलब अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मैंने कहा आप इंदौर में रहते हैं, आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका जो पेपर होगा वो आपका यूपी में होगा, तो आपको यूपी देने आना होगा उस पेपर को। यह चीज होती है। अच्छा, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो 14 मई से 26 जून तक इसका फॉर्म फिलिंग होती है। दूसरी बात हम आएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी जो होती है वो हाई स्कूल माने कि 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। सिर्फ 10th पास है यहां पर एलिजिबिलिटी पेट के लिए। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट बोलते हैं उसको। अच्छा, अब देखिएगा, इसकी आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आप 18 साल से 40 साल के बीच होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फिर और आगे आते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ये पेट यानी ये प्रिलिमिनरी परीक्षा है। आपको जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो होगा क्या, आपको जैसे मान लीजिए आप लेखपाल बनना चाहते हैं, आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप मान लीजिए सेक्रेटेरिएट में सचिवालय में जाना चाहते हैं, ऐसे मान लिया आप लोअर पीसीएस में जाना चाहते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग परीक्षा नहीं देनी है। एक अगर आपने पेट क्लियर कर लिया है, मान लीजिए आपने स्कोर आया आपका उसमें 91, अब जब लेखपाल का फॉर्म निकलेगा तो बोलेगा कि जिन भी बच्चों के 85 से ऊपर स्कोर था वो सारे लोग लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एलिजिबल होंगे और सीधे आपको सिर्फ मेंस देना पड़ेगा लेखपाल का। यह फायदा होता है पेट का। एक पेट का स्कोर आपको बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल बना देता है, आपको प्रीलिम्स देना ही नहीं होता किसी और परीक्षा का। यह होता है इसका कंसेप्ट। अब देखिएगा, फिर हम बात करते हैं स्कोर की वैधता। यह इस बार एक बहुत बड़ी चीज करी गई है। अभी तक ये होता था कि पेट का स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस बार एक बहुत अच्छी चीज करी गई, पेट के स्कोर को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। मतलब आप एक बार ही पेट निकाल लो और एक बार पेट निकालने के बाद आप 3 साल तक अलग अलग डिपार्टमेंट के खाली मेंस देते रहो। प्री देने से छुट्टी, प्री देना ही नहीं है। प्री में आप सीधे निकालिए, तगड़ा स्कोर कर लीजिए और 3 साल तक आपके उस स्कोर की
वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। फिर देखिएगा, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ये भी चीज है कौन से पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी के जितने भी पद हैं ये सारे मोस्टली पद इसमें आते हैं। अब जो लोग पहले रजिस्टर कर चुके हैं, मान लीजिए 21-22 का भी पद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है पेट में, तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज आप इस बार भी कर सकते हैं। अच्छा फिर देखिएगा फीस कितनी है, तो आप देखिए जनरल के लिए 160 रुपए फीस है, 25 रुपए शुल्क है, 185 रुपए। ओबीसी के लिए 185 रुपए, एससी के लिए 95 रुपए, एसटी के लिए 95 रुपए, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए मात्र 25 रुपए। तो ये आपका आवेदन शुल्क की टोटल फीस है। सस्ता सा फॉर्म है, जरूर भरिएगा आप। दूसरी चीज आती है, अब इसमें क्या क्या सिलेबस क्या है, अब जरा ये देखते हैं सर पेपर कैसा होता है इसका, जरा ये बताइएगा। तो पेपर के ऊपर जरा नजर डालते हैं। देखिएगा इंडियन हिस्ट्री हो गई, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मौर्य वंश, सब बिल्कुल सेम। 5 नंबर का आना ही आना है, पक्का है ये सिलेबस ही इतना बढ़िया डिजाइन है। फिर देखिए 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से पक्का सवाल आएंगे और 5 सवाल आएंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा फिर आते हैं यहां पर दूसरा, देखो एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर देखिएगा फिर ज्योग्राफी से यहां 5 सवाल आएंगे ही आएंगे। 5 सवाल का मतलब 5 नंबर की ज्योग्राफी आएगी आएगी। फिर देखिएगा इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की आएगी और वो भी फिक्स टॉपिक है, सिर्फ इतने में से, पूरी इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़नी है। तो इतना पिद्दू सिलेबस होता है इसका। लेकिन हाँ 2021-22 में क्या हुआ, जब ये पेपर हुआ ना, तो सबके साहब जिसको देखो 95, 96, तो एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल एकदम खुन्नस में आ गया कि 2023 में जो उसने पेपर लिया ना, बच्चों के लिए 50 नंबर क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। इतना भयंकर पेपर बना दिया था एग्जामिनर ने, ठीक है। तो सिलेबस लेकिन बहुत बहुत हल्का होता है इसका। पॉलिटी के लिए देखिए 5 नंबर की पॉलिटी आएगी इसमें। फिर देखिए 5 नंबर की साइंस आएगी, 5 नंबर की अरिथमेटिक आएगी, फिर हिंदी आएगी 5 नंबर की, तो ऐसे करके आता है। इंग्लिश आएगी 5 नंबर की, रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, फिर आपका करंट अफेयर्स आएंगे 10 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 10 नंबर की। तो ये आपका पूरा पेपर आपने देखा। फिर आपको हिंदी का आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना 10 नंबर का, वो। फिर उसके बाद डीआई आता है, डीआई जो आप देखते हो ना मैथ से पढ़ते हो, डीआई आता है 10 नंबर का, और उसके बाद आपका ये 10-10-20 नंबर के आपके डीआई हो गए यहां पर। तो ये आप ये ग्राफ वाला और टेबुलर डीआई और ग्राफिकल डीआई 20 नंबर का आपका डीआई आता है। तो इसमें ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आसान होता है। एक बार जीएस बहुत डिफिकल्ट कर दिया गया था 2024 में, वरना जो ये पेपर भरता था अच्छा, अगर अच्छी पढ़ाई करिए तो 100 में 90 के ऊपर बच्चों के नंबर आते थे। कट ऑफ इसमें रहता नहीं, एक स्कोर आता है आपका ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये समझ आ गई बात आपको। अब आगे आते हैं। अब देखिएगा, अब देखो पद कौन कौन से होते हैं इसमें। तो पद की बात करेंगे तो लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस, देन क्लरिकल 12 जितने भी आते हैं यहाँ, आईटीआई के जो आपका डायरेक्टरेट में जो लोग लगते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, मतलब बहुत सारे 40,000 से ज्यादा पद के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो ये पूरी कहानी है। इसका जो प्रीवियस था, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, वो हम अपनी वेबसाइट और हमारी जो एप्लीकेशन है लैब की एप्लीकेशन, सब लोग डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इस वीडियो के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर एक सेक्शन होता है प्रीवियस ईयर पेपर, आपको लेखपाल कह रहा हूं, यूपीएससी पेट के पेपर आपको वहां मिल जाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो ना, आप आराम से हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए ये लैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर आएगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर, आपको ये दिख रहा है। इसमें इस वीडियो के 24 घंटे के अंदर आपको ये पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। और एक बार अपने आप से देखिएगा, और इसके बाद भी कोई भी डाउट होना तो तुरंत मुझसे पूछिएगा कि सर ये डाउट मेरा रह गया है, जरा इसको भी एक बार सॉल्व कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पेपर पढ़ते रहिए, और जो हम आपको यहां पढ़ाते हैं ना उसी से आपका ये पूरा पेट का पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हिंदी की भी टेंशन ना लीजिए, जो लग रहा हो आप नीचे कमेंट बता दीजिए, हम फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर के सब क्लियर कर देंगे, ठीक। ऑल द बेस्ट।